नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रमबेरी समाचार। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। अपने दर्शकों को दो बड़ी खबरें दिखाई कि जिसमें से एक खबर अमेठी करबला वक्फ अमेठी करबला से संबंधित थी और दूसरी खबर अलीगढ़ से संबंधित थी। किस तरह दागदार हो रही हैं काली पगड़ियां और अवामें। आज का बड़ा सवाल है कि 1995 के वक्फ एक्ट में क्या कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि शिया वक्फ संपत्ति बेचने वालों के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई की जा सके, या मौजूदा चेयरमैन को शिया वक्फ बोर्ड एक्ट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, या इन्होंने पढ़ा ही नहीं, या इनको केवल चेयरमैन बना दिया गया, इनको वक्फ के कानून और धाराओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या ये जानबूझकर कोई कार्रवाई कराना ही नहीं चाहते। कई बड़े सवाल पैदा होते हैं। ये तो केवल पुलिस आला अधिकारियों को फोन करते हैं या उनके दफ्तरों में जाकर बैठते हैं और इनकी सोशल मीडिया जो है, जो इनकी आईटी सेल है चेयरमैन की, वो ये दिखाती है, या इनके समर्थक जो इनके जेली चापन है, चाटुकार हैं, वो ये दिखाते हैं कि देखिए आज वक्फ चेयरमैन और मौलाना गए कमिश्नर के ऑफिस, आज गए एसपी के ऑफिस और अब होगी कार्रवाई। कार्रवाई कानून के तहत होती है, किसी से मिलने से नहीं होती है। पुलिस आला अधिकारी भी जानते हैं कि अगर आप चेयरमैन हैं या किसी पद पर हैं तो आप उन धाराओं के अंतर्गत के जो वक्फ एक्ट हैं आप लिखित दिए, तब पुलिस कार्रवाई करती है। ऐसे पुलिस केवल आश्वासन देती है, सबको मालूम है। और ये भी बता दें कि पुलिस काम अपने ही तरीके से करती है, किसी के दबाव में या किसी की चाटुकारिता में पुलिस विभाग कोई काम नहीं करता। आपको ये भी बताते चलें कि 1995 के वक्फ एक्ट के अंतर्गत दो धाराएं हैं, एक 52 धारा 52 और एक 52A। शिया वक्फ संपत्तियां खरीदने और बेचने वालों के विरुद्ध इन्हीं दो धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई जाती है और दर्ज कराने के बाद एक कोर्ट है जो वक्फ बोर्ड का अलग कोर्ट है, उसी कोर्ट में उसका मुकदमा चलाया जाता है। यदि अगर कोई वक्फ क्रिमिनल में जाना चाहे वक्फ बोर्ड के विरुद्ध तो जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि 2 साल से जिस शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी को यह पता था कि अमेठी की करबला बेच दी गई और इनको बेचने वालों और खरीदने वालों के बारे में भी नॉलेज थी, तो अभी तक 1995 के वक्फ एक्ट के अंतर्गत आने वाली धारा 52 और 52A के अंतर्गत एफआईआर क्यों नहीं कराई इन्होंने अमेठी जाकर, और क्यों नहीं इन्होंने खरीदने और बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बहुत बड़े सवाल उठते हैं ये। इनको अमेठी की करबला में कौन सा ऐसा राज है जिसके खुलने का डर और खौफ है। सवाल तो काफी बड़े हैं और क्योंकि बताया जा रहा है इसी क्रम में कि इन्होंने जब से 4 लोगों को रखा है, जिसमें से एक लेडीज भी है जो गैर शिया नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात से हैं, और इनमें से 2 लोगों को 37 नंबर रजिस्टर्ड मेंटेन करने के लिए रखा है। अब आप सोचें, अब आप समझ लीजिए पूरे तरीके से। आपको मैं वो बातें बता रहा हूं जो अभी तक के किसी ने नहीं बताई होंगी। आप वो मुछड़ की वीडियो पर ना जाइए, जो हकीकत है सबूत के साथ बताऊंगा। एक मामला तो ये हो गया अमेठी की करबला का। दूसरा मामला अलीगढ़ का। अलीगढ़ वक्फ संपत्ति को बेचने वाले 2 बड़े मरहूम मौलानाओं के 2 बेटे, यानी कि एक मौलाना लखनऊ के, एक गाजीपुर के। जो लखनऊ के मौलाना हैं इनका नाम है कल्बे आबिद साहब मरहूम, के जिनके पुत्र कल्बे जवाद मौलाना और इनके भाई कल्बे नकी, और दूसरे मौलाना मरहूम यानी कि स्वर्गीय शबीउल हसन नुनैरवी गाजीपुरी, जो उत्तर प्रदेश में गाजीपुर है, बनारस के आगे वाले गाजीपुर की मैं बात कर रहा हूं। इनके 2 बेटे सलीमुल हसन और जमीनुल हसन। इन लोगों ने 10 बीघा जमीन की 6 रजिस्ट्रियां करवाई। ये करोड़ों की संपत्ति थी जिसे लाखों में बेचा गया। जो इस वक्फ संपत्ति के वारिसान हैं, कल मैंने उनसे अपने संवाददाता से एक बातचीत भी आपको दिखाई थी, उसमें उन्होंने खुलासा किया था इस चीज का।
कि जिसको बाइकाट कर रहा था मुच्चर शमील शमसी। अब ये बता दें आपको कि इसी वक्फ संपत्ति को बेचने वाले मौलाना कलबैजाबाद, इनके भाई और दूसरे मौलाना वो गाजीपुर वाले जिनका भी मैंने नाम लिया, इसी मामले को छुपाने और दबाने के लिए, शिया कौम को गुमराह करने के लिए शिम्र जैसी मूछें रखने वाले शमील शमसी ने एक वीडियो जारी की थी जिसके अंदर वो सफाई देता नजर आ रहा था कि ये झूठ है। अब आप सोचिए, जो खुद एक क्रिमिनल है, एक हिस्ट्री शीटर है, अब वो बताएगा कानून कि ये सही है या नहीं है। अरे सही बताएगा कोर्ट, अदालतें, जज, ये एक क्रिमिनल बताएगा कि सही है या गलत है। यानी कि जबकि उसके काफी वहां पर गवाह भी मौजूद हैं। यानी कि जो कमरुल हसन है, इसको गवाही में रखा गया मौलाना अजीमुल्लाह खां का जो मुतवल्ली है इस टाइम, मौलाना रजा हुसैन जो कलबैजाबाद साहब के साथ दाने दाने बाएं रहता था, कि जिसने करोड़ों की संपत्ति बना ली यही वक्फ बेच के, और एक मकसद हुसैनी हाल बना लिया। उसने अपना रोजी रोटी का मामला सेट कर लिया, गाड़ियां खरीद ली, अपना बिजनेस फैला दिया, अब उसको कोई टेंशन नहीं है। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा घेरे में आ गया था, शिया जागरण मंच ने भी उसके बारे में चलाया और काफी लोगों ने चलाया, तो उसके बहुत ज्यादा हाईलाइट होने के बाद मौलाना कलबैजाबाद ने उसे दूरी अख्तियार कर ली और नया मौलाना कमरुल, जो नटीजा कद का एक मौलाना है आलमनगर में, जिसको अक्सर किराया वसूली के लिए भी और धमकियां देते हुए भी लोगों ने बताया कि किराए की वसूली के लिए, बिजली के किराए की वसूली के लिए या वक्फी वसूली के लिए जाता रहता है। ये वो मौलाना की मैं बात कर रहा हूं। अभी और बड़े बड़े नामों के खुलासे करूंगा। अब आज का सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या अपने आप को ईमानदार कहने वाले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी साहब कमरुल हसन को अजीमुल्लाह खां की मुतवल्लीशिप से बर्खास्त करेंगे? सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या अपने ससुर मौलाना सैयद कलबैजाबाद नकवी और दूसरे ससुर कल्ब नकी के खिलाफ और कमरुल के विरुद्ध FIR कराएंगे या रिश्तेदारियां निभाएंगे? बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। और अमरोहा पुलिस का बड़ा सराहनीय कार्य, पुलिस अधीक्षक कुंवर अनूप सिंह के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अमरोहा पुलिस द्वारा 2 घंटे के भीतर नौगावा सादात के ग्राम साहपुरिमन निवासी इमरान पुत्र शौकत अली के 1,78,000 रुपये जो गिर गए थे, योगी जी की अमरोहा पुलिस ने ढूंढ कर उस व्यक्ति को वापस कराए। पुलिस अगर अपने पर आ जाए तो बहुत कुछ कर सकती है, ये अमरोहा पुलिस ने साबित कर दिया। आज की अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताएं। देखते रहिए शर्म बेली समाचार। नमस्कार, जय हिंद।